किस बच्चे के पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा था। मतलब दुनिया की कहें तो पहली ऐसी घटना होगी कि बच्चे के पेट में भी बच्चा पल रहा था। जिसने भी सुना हैरान रह गया, डॉक्टर भी सुने वो भी हैरान रह गए। हाँ, ऑपरेशन के बाद बच्चे को ट्यूब निकाला गया था, भूर जो निकाला गया था उसको हम लोगों ने देखा, उसमें बच्चे का सारा अंग बना हुआ था और स्पष्ट बच्चा दिखाई पड़ रहा था। उसका वजन लगभग 2.5 किलो का था। 2.5 किलो था जी। ये बातें तो पहले ही श्रद्धा हॉस्पिटल में जब अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था, अच्छा, तो डॉक्टर ने बताया माँ के पेट में बच्चा माँ के पेट में बच्चा था, तब वो डॉक्टर ने कहा कि इस जीव के अंदर जीव है, इस जीव के अंदर जीव है। तो हम लोग बहुत अचंभित इस बात को मान रहे थे कि ये सब गलत बात है, ये सब क्या रिपोर्ट है, दुनिया का बवाल। हाँ जी, विश्वास बात हुई थी कि हम इसको नहीं पालेंगे स्नेहा, तुम इसको लेकर जाओ घर। ऐसा क्यों कहती थी? उनको मतलब इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है और यह कुसाहा गांव है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक तस्वीर में एक बच्चा दिख रहा है और इसकी कहानी ये है कि बच्चे के पेट में बच्चा पल रहा था। एक हैरान कर देने वाली खबर है। आपने सुना होगा कि एक माँ के पेट में 1 2 नहीं 3 4 बच्चे पलते हैं, लेकिन इस बच्चे की तस्वीर देखिए। इस छोटे से नन्ही जान में भी एक नन्ही सी जान पल रही थी। आप देख सकते हैं 16 टाका लगा करके इस बच्चे के पेट से उस बच्चे को निकाला गया। लगभग इस 7 महीने के बच्चे में 5 महीने का बच्चा पल रहा था और लगभग वजन 2.5 किलो था। आप लोग पहली बार कब सुनी थी? हम लोग पहली बार तब सुने थे कि क्या कहते हैं, अब की बार जो 1 महीने पहले जो इसका इलाज करवाने गए थे कुंडा विजय केसरवानी के यहाँ, तो वो बोले इनका ज़्यादा पेट निकला है, उसको जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ कीर्ति हॉस्पिटल में। तो फिर उसको दिखाए तो वो बोले इस पेट में ट्यूमर है। अच्छा, पहले ट्यूमर बता रहे थे। हाँ, उनको भी नहीं पता चला इसके पेट में कोई जान पल रहा है, बच्चा पल रहा है। उनको नहीं पता था कि इस पेट में ट्यूमर उसको पता था, लेकिन बच्चा नहीं पता था। हाँ। फिर उसके बाद इलाहाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले गए थे। तो वहाँ जांच लिखी थी, वहाँ यूनाइटेड में जांच हुई। तब उस डॉक्टर ने बोला कि इस पेट में एक जान और है। तो हम बोले ठीक है, जो जान है उसको निकालिए, हम देखेंगे जान को। हाँ। आपने चैलेंज कर दिया था क्या है कि मतलब इस तरह? नहीं, हम बोले बाबू बोले जो जान है उसको दिखाइए। ये झूठ बात है कि सही बात? मतलब पहली बार आपने भी सुना था इस तरह से? हम पहली बार कि बच्चे के पेट में बच्चा है। हाँ, बच्चे के पेट में था बच्चा। अच्छा, जब इनका पेट फूल रहा था मनु का, तो चिल्लाते थे, कैसे रोते होते थे, ज्यादा तड़पते थे? उतना नहीं रोते थे, खेलते थे, हंसते थे। जब उसको कुछ ज्यादा दिक्कत होती तब रो रहा था। हाँ। कब, जैसे पैदा होने के कितने दिन बाद ज्यादा दिक्कत होने लगी थी? 7 महीने बाद। 7 महीने बाद। अभी इनका कितना उम्र हो गया? ये इस समय तो 8 महीने, मतलब 8वां चल रहा है इसका। 8 महीने हो गए हैं। लगभग 7 महीने के जब हो गए तब इनको ज्यादा दिक्कत हो गई। हाँ, तब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम, जब 7 महीने के थे तब। घर में पैसा वैसा भी नहीं था तो कैसे हल हुआ? हम नहीं किए थे, बाबू किए थे। और इनकी मम्मी भी बताया जा रहा है 11 दिन बाद गुजर गई। इनकी मम्मी 11 दिन बाद गुजर गई थी। क्या अंतिम बार में कुछ बातचीत होती थी आपसे? हमसे अंतिम बार यही बात हुई थी कि हम इसको नहीं पालेंगे स्नेहा, तुम इसको लेकर जाओ घर। ऐसा क्यों कहती थी? उनको मतलब इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि हम नहीं रहेंगे, हम नहीं बचेंगे, ये है वो है, मतलब बता रही थी दुनिया भर के बाद। मतलब उनको आभास हो गया था क्या किस मैं नहीं बचूंगी? ये कह रही थी कि हम नहीं बचेंगे। दिमागी संतुलन खो बैठी। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे के पेट में भी 5 महीने का बच्चा पल, मतलब कि कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी कि इस बच्चे के पास माँ भी नहीं है, माँ भी दुनिया छोड़ करके चली गई हैं। और इस बच्चे के ऊपर दूसरा दुख ये टूटता है कि इस बच्चे के पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा था। मतलब दुनिया की कहें तो पहली ऐसी घटना होगी कि
बच्चे के पेट में भी बच्चा पल रहा था, जिसने भी सुना हैरान रह गया, डॉक्टर भी सुने वो भी हैरान रह गए। दादाजी ने बताया, इनके दादाजी बता रहे थे कि डॉक्टर तो यहाँ तक कह रहे थे कि शायद ही इन्हें कोई बचा पाएगा, लेकिन भगवान का एक कहें तो चमत्कार ही हुआ कि बच्चा सही सलामत घर है। दादाजी, आपको पहली बार कैसे पता चला था? सर, हम ये पता चला था, ये श्रद्धा हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर विजय केसर वानी के ने ये आदेश किया कि आप इनकी माँ का एक अल्ट्रासाउंड करा दीजिए। जब हम गए वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो उन्होंने डॉक्टर ने ये बताया कि इस बच्चे के पेट में गंदा पानी है और सर पर ट्यूमर है। अच्छा। हाँ जी। फिर ये हुआ कि बच्चा शाम को नहीं पैदा होगा, माँ को बचाने के लिए उनका डिलीवरी वहाँ कराइए जहाँ वेंटिलेटर की भी अवस्था हो। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जब डिलीवरी पीरियड का समय आया तो हम उनको लेकर पहुँच गए स्वरूप रानी इलाहाबाद। हाँ जी। वो वहाँ से डॉक्टरों से मिलने के बाद हमने प्रॉमिस किया कि डॉक्टर साहब पैसे चाहे जो भी लग जाएंगे कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, हमारा ये निवेदन है। तो डॉक्टरों के प्रयास से नॉर्मल डिलीवरी हुई। 2 दिन बाद डॉक्टर ने 2 यूनिट ब्लड मांगा। अच्छा। और जब 2 यूनिट ब्लड मांगा तो 1 यूनिट हमारे बड़े लड़के ने दे दिया और 1 यूनिट हमारे दामाद ने दे दिया। तत्काल में 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था हो गई और 1 यूनिट जो पहला यूनिट ब्लड उन्होंने चढ़ाया वो ठीक ठाक रहा। दूसरा यूनिट ब्लड जैसे ही उन्होंने चालू किया उनकी बॉडी में सूजन आना शुरू हुआ और दिमागी संतुलन वो खो दिया, वो तब डिस्टर्ब हो गई। फिर डॉक्टर से हमने सलाह लिया कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 10-20 केस में इस तरह से 2-1 केस हो जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा दे रहा हूँ, 2-3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और 2-3 दिन की दवा दिया, लेके हम आए। जब दवा ख़त्म हो गई तो फिर वो उसी पुराने रोल में हो गई वो। फिर तत्काल उनको ले जा कर के इलाहाबाद दिखाया गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि देखिए इनको ब्लड पॉइजन हो गया, ये बचेंगे नहीं अब। लेकिन कीर्ति वालों ने इनको ज़बरदस्ती भर्ती कर लिया और भर्ती करने के बाद 4 घंटे के बाद जो है वेंटिलेटर से इनको बाहर निकाला गया, वो ख़त्म हो चुकी थी। ये जो बच्चे के पेट में बच्चा, ये कब बातें आपको पता चली? ये बातें तो पहले ही श्रद्धा हॉस्पिटल में जब अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था। अच्छा, तो डॉक्टर ने बताया माँ के पेट में बच्चा माँ के पेट में बच्चा था, तब वो डॉक्टर ने कहा कि इस जीव के अंदर जीव है, इस जीव के अंदर जीव है। तो हम लोग बहुत अचंभित इस बात को मान रहे थे कि ये सब गलत बात है, ये सब क्या रिपोर्ट है, दुनिया का बवाल। हाँ जी। विश्वास थोड़ा सा डिलीवरी पीरियड हो गया, जिसको बच्चे को देखा गया कि बच्चों को कोई विशेष बात तो नहीं है, तो कीर्ति में इसका फिर ऑपरेशन मतलब जांच कराई गई तो ये पता लगा कि इस बच्चे के पेट में बच्चा है। तब तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई? हाँ, जमीन खिसक गई। लेकिन हमने साहस के साथ ईश्वर के ऊपर विश्वास करके बच्चे का इलाज कराया, डॉक्टरों से प्रॉमिस किया। और हमारे डॉक्टर जब इस बात को जान पाए कि इस नन्ही सी जान में भी एक जान, एक बच्चा इसके पेट में पल रहा है, तो क्या बोलते थे, क्या कह रहे थे? कि वो हमारे जीवन में ये सबसे पहली घटना आई, देखने को मिला। सुना तो हम लोगों ने था, लेकिन ये है कि कभी हमने देखा नहीं था इस तरह से। जब यूनाइटेड की रिपोर्ट ले जाकर के सामने रखा गया तो स्पष्ट हो गया कि इस बच्चे के पेट में ये ट्यूमर नहीं है, इसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने देखा था ऑपरेशन के बाद? हाँ, ऑपरेशन के बाद बच्चे को ट्यूब निकाला गया था, भूर जो निकाला गया था उसको हम लोगों ने देखा। उसमें बच्चे का सारा अंग बना हुआ था और स्पष्ट बच्चा दिखाई पड़ रहा था। उसका वजन लगभग 2.5 किलो का था। 2.5 किलो था जी। अच्छा, क्या आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए थे? क्योंकि जो डॉक्टर की बातें थे कहीं न कहीं अचंभित करने वाले थे। डॉक्टरों से इस बात के लिए हम लोगों ने निवेदन किया, प्रॉमिस किया। कई बार उन्होंने कहा कि बच्चा नहीं बचेगा किसी हालत में। हमने कहा सर ऐसा कोई से नहीं, आप ऑपरेशन करिए, हम लोग कोई उद्दंडता नहीं करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, और ईश्वर की मर्जी होगी वो हमारा बच्चा अगर हमारा होगा तो बच जाएगा। तो हमारी जिद पर उन्होंने ऑपरेशन किया। प्रभु ने हमारी आरज़ू को सुन लिया और हमारा बच्चा आज शाम को सामान है। अच्छा, क्या जब बच्चा इनके पेट में पल रहा था तो क्या कोई दर्द उर्द, कुछ अजीब सी हरकत इस बच्चे के? बच्चा जो है, पहली बात तो ये घूम नहीं पा रहा था, इतना वजन था कि ये करवट नहीं ले पा रहा था। अच्छा। या तो ये सीधा लेटता था या तो किसी के गोद में रहता था। हाँ जी। और जब
दूध वगैरह पी लेता था, तो इतना बड़ा उसका पेट में वो भ्रूण था कि जो डिहाइड्रेशन पैदा करता था बच्चे को, और बच्चा सांस लेता था थोड़ा रुक रुक करके, मतलब सांस लेने में इसको दिक्कत बच्चा भी सांस ले रहा था जो इनके अंदर पल रहा था। भाई वो तो पल ही रहा था, लेकिन जो मेन बच्चा है इसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अच्छा। जब कुछ खा भी पी लेता था तो इसको तकलीफ होने बढ़ जाती थी, तब तकलीफ बढ़ जाती। हाँ, तो इसको तत्काल में इसका ऑपरेशन कराया गया। दादाजी आप एक गरीब परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं, फिर इतना पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा होगा, कैसे हुआ? आपसे हम क्या बताएं, ये ईश्वर की विडम्बना है। ईश्वर ने हमारी अग्नि परीक्षा लिया है। आज के 10 महीने पहले हमने इसके पिता का वाल का ऑपरेशन कराया। जस्ट वाल के ऑपरेशन के 20 दिन बाद डिलीवरी आ गई। डिलीवरी में लमसम 1,20,000 रुपये तक खर्च किया गया। बहू हाथ से निकल गई, बच्चा हमारा बचा पैदा हुआ, और इस बच्चे के लालन पालन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। बच्चे के लालन पालन करने के लिए जो है ये इनकी मौसी हैं, स्नेहा नाम है, ये इनको देख रेख करती हैं और बच्चे माँ जैसा प्यार देती हैं। बच्चा इनको इनकी आवाज़ पे चुप हो जाता है। और ये मान करके चलिए कि इस 2-3 साल के बीच में लमसम 12-15 लाख रुपए खर्च हुए। ऊपर से मैंने भरोसा किया, ऊपर वाले ने हमारी मदद किया और सारा इंतजाम पैसा का हुआ, और इन के प्रकार हम संघर्ष में विजय प्राप्त किए। ये कहें कि चमत्कार ही हुआ। हाँ, ये चमत्कार। इतना सारा दुख मिला आपको, लेकिन प्रभु ने आपकी लाज रख ली। हाँ, प्रभु ने हमारी लाज रख ली, हमारी निवेदन समूह स्वीकार किया, और वो हम उनकी बार बार उनसे हम यही प्रार्थना करेंगे, हे मालिक, आपने हमारे बच्चे को जीवन दिया है, हमारे बच्चे को एक नई जान दिया है, इस बच्चे के ऊपर कोई कष्ट न होने पाए। हमारा यही बार बार निवेदन है, प्रार्थना है।